अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी बात कर रही थी और इस वक्त हापुड़ पे पहुंची हूँ। हापुड़ आई थी किसी काम से और जैसे आप लोग जानते हैं, आप तमाम लोगों के लिए, खासकर ओखला वालों के लिए कुछ राहत है। यूपी इरिगेशन, यूपी सिंचाई विभाग का जो एक नोटिस लगा था, लाल निशान लगे थे कि 15 दिन के अंदर वो उन मकानों को तोड़ डालेगा जो वहाँ पर लोग काफ़ी साल से रह रहे थे और खसरा नंबर 277 था। तो वहाँ पर कोर्ट ने उनको राहत दे दी है और अगस्त तक वहाँ पर कोई भी डेमोलिशन नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप बटला हाउस की बात करें, बटला हाउस का केस जो है वो भी हाई कोर्ट जा चुका है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से भी कोई स्टे मिलेगा। जैसे यूपी इरिगेशन के सुनवाई पे हमें एक स्टे मिला है, यूपी इरिगेशन पे कोर्ट ने कहा है कि अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अगस्त तक आप उन मकानों को तोड़ नहीं सकते। ऐसे ही बटला हाउस वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते, और हमें उम्मीद है कि बटला हाउस को भी हम लोग अल्लाह के करम फजल से बचा पाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई राहत वहाँ से मिलेगी। तो आप तमाम लोगों की दुआएं हैं और बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से डरते रहें और अल्लाह ताला के कहे हुए अहकामात को फॉलो करते रहें। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और मैं तुम्हारे पे रहम करूँगा, यानी आसमान वाला तुम्हारे पे रहम करेगा अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे। तो जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह बुलडोज़र चल रहा है और दिल्ली में लगातार बुलडोज़र चल रहा है, लोगों की प्रॉपर्टियों को डेमोलिश करा जा रहा है, तो ये एक गलत है। और जिस तरह ओखला को आप जानते हैं कि ओखला की बसावट भी जो है वो 70-80 साल पुरानी है, जबकि डीडीए का जो वजूद है वो मात्र 60-65 साल पुराना है। बहुत सारे सवाल हैं कि अगर ये मकान इल्लीगल हैं तो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे यहाँ एमएलए की शक्ल में हैं, काउंसलर की शक्ल में हैं, तो ये क्या ये भी अवैध हैं? क्या ये भी नाजायज़ लोग हैं? यानी कि एमएलए भी नाजायज़ है, क्योंकि भाई जब ये जगह नाजायज़ है, जब हमारा वोट नाजायज़ है, तो फिर हमारे द्वारा, हमारे ज़रिए चुने गए ये प्रतिनिधि, जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, ये जायज़ कैसे हो गए? और आपको मैंने पहले भी दिखाया कि एक तरफ बटला हाउस में यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, दूसरी तरफ भी कुछ ज़मीन यूपी इरिगेशन की, और बीच में जो सड़क है वो हमारी दिल्ली सरकार ने बना रखी है। तो दिल्ली सरकार, मतलब जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो इतनी बेवकूफ़ बावली तो नहीं हो सकती कि यूपी इरिगेशन को बाकायदा फैसिलिटी दे, उनको फैसिलेट करे, उनको सड़क बना कर दे, सीवर बना कर दे, उनको पानी मुहैया कराए। तो वो जो यूपी इरिगेशन के जितने भी मकान बने हुए हैं और जो डेलिटीज़ हो चुके हैं, जिनके पास तमाम आईडीज़ दिल्ली की हैं, आधार कार्ड हैं, वोटर आई कार्ड हैं, बिजली के बिल हैं, बिजली के मीटर हैं, मकानात हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब हम लोग इल्लीगल रह रहे हैं तो हमारा वोट जो है वो लीगल कैसे हो गया? हम तो नाजायज़ है ना, नाजायज़ जगह पर रह रहे हैं, हमारा वोट भी तो नाजायज़ होना चाहिए। तो फिर सरकार ने क्यों जाकर अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर खड़ा करा? क्योंकि चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो, ये सरकारी नुमाइंदे होते हैं इलाके के अंदर। तो हम जब इल्लीगल मकानों में रह रहे हैं तो उन इल्लीगल मकानों के अंदर ये वोटर आई कार्ड लीगल कैसे हुए, हमारा वोट लीगल कैसे हो गया जबकि हम इल्लीगल हैं? तो इन सवालों पर भी लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, इन चीज़ों पर भी बहस करनी चाहिए कि जब हमारा मकान तो आप इल्लीगल करके आपने नोटिस लगा दिए, डीडीए ने नोटिस लगा दिए और डीडीए कह रहा है कि 4 बीघे ज़मीन उसकी है। और कमाल की बात यह कि इन 4 बीघे ज़मीन में जो कह रहा है उसमें 2 इंच भी डीडीए की कोई प्रॉपर्टी कहीं नज़र नहीं आती। सारे जो हैं वहाँ मकानात हैं, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 65 साल से रह रहा है। और मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में अपने कहा है कि एक दफ़ा को समझ में आता है कि अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहे कि ये जगह हमारी है तो एक दफ़ा को ये बात हज़म हो